नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मुक्तावली भाग 1, बालकांड की संक्षिप्त टीका, तात्विक विवेचना बाय युग तुलसी परम भूषण परम पूज्य डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणं मम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। उपर्युक्त पंक्तियों में ग्रंथ के प्रारंभ में वंदना की परंपरा का पालन तो है ही, पर तुलसीदास जी की काव्य संबंधी मान्यताओं को समझने के लिए इससे अधिक उपयुक्त सूत्र नहीं हो सकता। कविता क्या है और कविता का उद्देश्य क्या है? उपर्युक्त श्लोक के पूर्वार्ध में प्रयुक्त चारों शब्द कविता के तात्विक स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वर्ण, अर्थरस और छंद का सही अर्थों में संयोजन ही कविता है और मंगल की सृष्टि ही उसका उद्देश्य है। वर्णमाला कितनी संक्षिप्त है, केवल 52 वर्ण ही तो हैं। इतनी सरल कि शिक्षा का श्री गणेश यहीं से होता है। नन्हा बालक भी उसी सरलता से पढ़ लिख ले, पर यह सारा साहित्य और शब्दकोश वर्णमाला का विस्तार ही तो है, जिसका कोई अर्थ नहीं प्रतीत होता, पर जो शब्द सृष्टि का मूल है। कुछ न प्रतीत होने पर भी जो सब कुछ है, ब्रह्म की भांति निर्गुण और सगुण। साधारण कवि काव्य के लिए शब्दों का चयन करता है, वर्ण उसके लिए निरर्थक हैं। उसकी दृष्टि कार्य पर है, वह दृष्टा नहीं भोक्ता है। उसके लिए कारण की खोज व्यर्थ है, पर जिसे कविर मनीषी परिभुः स्वयंभुः कहकर अमरकोश में स्मरण किया गया है, वह तो शब्द का ज्ञाता ही नहीं है। वह वर्ण के दिव्य रूप से परिचित है, वह उसका साक्षात्कार करता है। वर्ण ध्वनि प्रधान है और शब्द अर्थ प्रधान, इसलिए शब्द उसके लिए व्यर्थ है जो उसके अर्थ से परिचित नहीं है। किंतु वर्ण ध्वनि प्रधान होने से अपरिचय की सीमा से मुक्त है। ध्वनि हमारे हृदय को छूती है और शब्द में रस लेने के लिए हमें मस्तिष्क के पास जाना पड़ता है। कोयल की कुहू कुहू, पक्षियों का कलरव सुनकर हमें मस्तिष्क से उसका अर्थ पूछने की आवश्यकता नहीं है। हृदय को उसमें सहज भाव से रसानुभूति होती है। जिन देशों की भाषा से व्यक्ति परिचित नहीं होता, उसके मधुर संगीत में भी आनंद का उद्रेक ध्वनि की महिमा को ही प्रकट करता है। वस्तुतः काव्य का मूल बीज वह वर्ण है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कानों को मधुर प्रतीत होते हैं, तो कुछ वर्ण कर्णकटु। किन्हीं वर्णों का उच्चारण सहज है तो कुछ में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। कवि के लिए सभी प्रकार के वर्णों की अपेक्षा है। रस और वर्ण विषय की भिन्नता में सभी की उपयोगिता है। काव्य की पंक्तियों को पढ़ते समय ध्वनि के द्वारा ही रस विशेष की अनुभूति करा देना रस सिद्ध कवि का ही कार्य है। रामचरितमानस में वर्णों का यह चमत्कार पूरे ग्रंथ में सर्वत्र परिलक्षित होता है। वर्णों के द्वारा जिन शब्दों की रचना होती है, उनके अर्थ व्यवहार के लिए ही आरोपित हैं, जिनसे विशेष भाषा भाषी ही परिचित होता है। जब कमल शब्द का उच्चारण किया जाता है, तब उससे किसी विशेष पुष्प का स्मरण संस्कृत या हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाला ही कर सकता है। पर प्रश्न तो यह है कि क, म, ल ये जो 3 वर्ण हैं, इनका स्वतः कोई तात्पर्य है या नहीं। मंत्रशास्त्र इन वर्णों के पृथक पृथक अस्तित्व और सामर्थ्य को स्वीकार करता है। भले ही पलाश के पत्तों को कोई पत्तल या दोने के रूप में प्रयुक्त करता हो, पर उस पत्ते में स्वतः क्या क्या है, इसकी खोज वनस्पति शास्त्री का कार्य है। संभव है पलाश पत्र में औषधि के रूप में ऐसे तत्व हों जो अनेक रोगों का उपशमन कर सकते हों, अतः उपयोग और सामर्थ्य अलग अलग वस्तु हैं। मंत्र या तंत्र शास्त्र को अनेक व्यक्ति अंधविश्वास का प्रतीक मानते हैं, किंतु मंत्र शास्त्र का स्वयं अपना विज्ञान है। ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ शक्ति शून्य नहीं है। आवश्यकता है पदार्थ में निहित शक्ति को प्रकट करने की। प्रत्येक पदार्थ से शक्ति को प्रकट करने की प्रक्रिया अलग अलग है। वर्ण सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए ही मंत्र शास्त्र ने वर्ण की बार बार आवृत्ति के रूप में जप प्रक्रिया का अन्वेषण किया है।
जप में जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है उनका कोई अर्थ होता है या नहीं? इसका उत्तर दो रूपों में दिया जा सकता है। एक अर्थ वह है जिसे हम आरोपित अर्थ कह सकते हैं, पर मंत्र शास्त्र का मुख्य तात्पर्य अर्थपरक नहीं है। जिसे व्यवहार में अर्थ कहा जाता है उसका मंत्र शास्त्र में बहुत अधिक महत्व नहीं है। पातंजलि ने जपस तदर्थ भावनम में जप में अर्थ भावना की जो बात कही है उससे अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जब किसी श्लोक के अर्थ का ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तब वह किसी विद्वान या टीका के आश्रय से उसे जानकर संतुष्ट हो जाता है। मंत्र के अर्थ का भी यदि इसी रूप में ज्ञान अभीष्ट हो तो वह अत्यंत सरल है। एक नन्हे से मंत्र के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी लाखों या करोड़ों की संख्या में आवृत्ति आवश्यक नहीं है, पर इस आवृत्ति में ही उसका रहस्य छिपा हुआ है। वस्तुतः साधक इस आवृत्ति के माध्यम से उस वास्तविक अर्थ का साक्षात्कार चाहता है जो भाषा सापेक्ष न होकर सार्वभौम है। मंत्र का लौकिक अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी। तुलसीदास ने साबर मंत्र का उल्लेख करते हुए इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए शिव ने साबर मंत्रों की रचना की, जिनमें अनमिल और अर्थरहित शब्द भी सिद्धि देने में समर्थ हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेसा प्रतापू। यदि साबर मंत्रों को भाषा व व्याकरण की कसौटी पर कस कर देखा जाए तो ये सर्वथा हास्यास्पद प्रतीत होते हैं, किंतु यह तो कसौटी ही गलत है। एक विद्वान ने शुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा में भोजन या किसी पदार्थ की याचना की और एक नन्हे बालक ने अपनी तोतली भाषा में माँ से कुछ मांगा। दोनों की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं होता। बालक की भाषा को साहित्य या व्याकरण की कसौटी पर कसना ही बुद्धि का अतिरेक है। वेद या पुराणों में ऐसे बहुत से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो व्याकरण सम्मत नहीं हैं। उनका भी आर्ष प्रयोग कहकर ही समाधान किया जाता है। व्याकरण शब्दानुशासन है, पर अनुशासन व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति अनुशासन के लिए। व्याकरण जब एक भवन की भांति होता है तब वह भाषा को सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु उसका अतिरेक व्याकरण को कारागार का रूप दे देता है, जहाँ भाषा का सहज स्वरूप समाप्त होकर केवल कृत्रिमता ही शेष रह जाती है। वर्णों का एक अपना स्वरूप है। साधारण अर्थ परंपरा से भिन्न मंत्रात्मक रूप में वह ऐसे फलों का सृजन करते हैं जिन्हें हम तर्कसंगत रूप में नहीं समझ पाते। मानस को केवल एक महान साहित्यिक कृति समझने वाले उसका एकांकी आनंद तो ले पाते हैं, पर वर्णों के माध्यम से उसमें जिस मंत्रात्मक दिव्यता का संचार हुआ है उसे उनकी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती। विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले मानस पाठ को वे अंधश्रद्धा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। तुलसीदास इस फलश्रुति की असंदिग्ध शब्दों में घोषणा करते हैं। सीताराम के विवाह का प्रसंग साहित्यिक दृष्टि से तो अत्यंत मधुर है ही, पर उसमें रस और आनंद का पारावार उमड़ रहा है। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जानहि अली। चैप्टर 1 326 छंद। पर विवाह के प्रसंग के अंत में वे आश्वासन देते हैं कि इस मांगलिक प्रसंग के गायन श्रवण से व्यक्ति के जीवन में आनंद एवं उत्साह की प्राप्ति होती है। सिय रघुबीर विवाहु जे सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाहु मंगलायतन राम जस। चैप्टर 1 631 दोहा। इस दोहे का मर्म साहित्य की प्रचलित तथाकथित बुद्धिवादी विद्या से हृदयंगम नहीं किया जा सकता। इसके लिए वर्ण के मंत्रात्मक सामर्थ्य को समझना होगा। बहुधा विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए श्रद्धालु लोग विवाह प्रसंग का पाठ करते हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि विवाह संबंधी समस्या के समाधान के लिए प्रयास की आवश्यकता है या पाठ की?
उत्तर में यह पूछा जा सकता है कि पाठ भी क्या स्वयं प्रयास नहीं है? विवाह के लिए हम मध्यस्थ की खोज करते हैं। यदि कुछ लोगों की श्रद्धा इसमें ईश्वर को सहायक बनाने की हो तो उसमें अनौचित्य कहाँ है? रामचरितमानस महाकाव्य तो है ही, पर उसके साथ वह मंत्र भी है। यह हमारी रुचि और आवश्यकता पर है कि हम उससे क्या लेना चाहते हैं। कुछ लोग मानस पाठ की प्रक्रिया को तोता रटंत कहकर उपहास की दृष्टि से देखते हैं। इसे बुद्धिवादी दृष्टिकोण समझा जाता है, किंतु इसमें यथार्थ का अंश कितना है? तोता किसी पाठ को रट लेता है, उसका तात्पर्य नहीं जानता, यह ठीक है, पर इस रट लेने का महत्व है या नहीं? अन्य पक्षियों की तुलना में तोता व्यक्ति को इसीलिए प्रिय है कि उसमें मानवीय भाषा के अनुकरण की सामर्थ्य है। इसीलिए मनुष्य उसे पालता है, उससे प्यार करता है और उसकी सुविधाओं का ध्यान रखता है। यदि व्यक्ति में तोता रटंत की ऐसी सामर्थ्य है तो केवल इसलिए उसे व्यर्थ मानना कि वह समझ नहीं पा रहा है, बुद्धिवाद का अधूरापन ही सिद्ध करता है। तुलसीदास तो स्वयं को मौलिक प्रतिभाशाली मानने के स्थान पर तोता कहलाने के लिए ही व्यग्र हैं। वे स्वयं कवितावली में घोषित करते हैं, आपू महु नी कई के जानत, शबरो राम भरायो गढ़ायो, कीर ज्यों न रटई तुलसी सो, कहई जगु जग जानकी नाथ पढ़ायो। सोई है खेदु जो बेदु कहई न, घटई जनु जो रघुपीर बढ़ायो। हों तो सदा खर को असवार, तिहारोई नाम जय गए चंद चढ़ायो। कवितावली 7 चैप्टर 7 2060। यदि तुलसीदास तोता है तो इस कीर को पाठ पढ़ाने वाले भी तो स्वयं राम हैं। अब भले ही भाषणदाता अपने भाषण में कीर के अज्ञान का उपहास करे, किंतु जो तोते को पालने वाला है वह तो उसे प्यार ही करता है। भाषणदाता की समस्या यह है कि तोते में जो नहीं है उसे ढूंढकर निराश हो रहा है। पालक की विशेषता यह है कि वह तोते से वही कुछ चाहता है जो उसमें विद्यमान है। यदि समझना एक कला है तो स्मरण और अनुकरण भी एक कला ही है। दोनों का अपना अलग महत्व है। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में एक महान विद्वान भी पराजित हो सकता है यदि उसमें स्मरण शक्ति का अभाव है। अस्तु वर्ण सामर्थ्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, वर्णों में निहित सामर्थ्य का परिचय, जिसे हम साधारणतया नहीं देख पाते, किंतु आवृत्ति के माध्यम से जिसे अभिव्यक्त किया जाता है। नंबर 2, काव्य के विविध प्रसंगों में रस और प्रसंग के अनुकूल वर्णों का प्रयोग। केवल शब्दों के पर्यायवाची प्रयोग ही उत्कृष्ट काव्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते, अपितु शब्द में प्रयुक्त होने वाले वर्ण भी रस की वृद्धि में सहायक बनते हैं। प्रसंगतः पुष्प वाटिका में श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि कौशलेंद्र के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट हुई। कंकण किंकिना नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी। उक्त पंक्ति में केवल आभूषणों की ध्वनि का उल्लेख ही नहीं है, अपितु प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में भी एक झंकार है। श्री सीता सखियों के साथ मंथर गति से चल रही हैं, अतः शब्द सहज प्रवाह युक्त न होकर रुक रुक कर उच्चारण के लिए बाध्य करते हैं। कंकणा किंकिणी नुपुर ध्वनि सुनी का प्रत्येक शब्द अवरोध उत्पन्न करता हुआ मंथर गति का भान कराता है। इसी प्रकार युद्ध के लिए प्रस्तुत रघुवीर के चित्र में वर्णों की प्रधानता है। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों। वर्णों के बाद गोस्वामी जी ने अर्थ का उल्लेख किया। कविता का ध्वन्यात्मक आनंद भी रस की सृष्टि करता है और मन और कानों को इनसे भले ही रस प्राप्त हो, पर बुद्धि इतने से ही संतुष्ट नहीं हो पाती। उसके लिए स्वर या वर्ण के स्थान पर शब्द में निहित अर्थ का महत्व अधिक है। कवि यदि आनंद के साथ साथ कोई स्थायी संदेश देना चाहता है तो उसके लिए अर्थ का आश्रय लेना होगा।
वह अर्थ जो भाषा विशेष में उस स्थान के लिए मान्य हो, प्रयुक्त होकर श्रोता या पाठक की बुद्धि के माध्यम से ग्राह्य होता हो। मानस सर के रूपक में तुलसी भाषा, भाव और अर्थ के सामंजस्य की तुलना कमल की सुगंध, पराग और मकरंद से करते हैं। भाषा कमल के सौरभ सी है, अर्थ उसका पराग है और भाव मकरंद है। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। कमल के सौरभ का अनुभव दूर से होता है, किंतु पराग के लिए कमल कर्णिका में प्रवेश करना होगा। भाषा का ध्वन्यात्मक आनंद तो दूर से ही अप्रयास व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, पर अर्थ ग्रहण के लिए शब्द के अंतराल में प्रविष्ट होना होगा। कविता में शब्दों के प्रयोग की कोई सीमा तो नहीं निश्चित की जा सकती, पर उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर उसका मापदंड बनाया जा सकता है। पहला प्रश्न तो यही है कि कवि श्रोता या पाठक पर अपने पांडित्य की छाप डालना चाहता है अथवा कविता को अधिक से अधिक बोधगम्य बनाना चाहता है। पांडित्य प्रदर्शन के लिए अप्रचलित और कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करना उचित ही है, क्योंकि उससे साधारण श्रोता और पाठक के मन पर यह छाप पड़ती है कि कवि की विद्वत्ता की सीमा उसकी बुद्धि से बहुत आगे है। पर जब कवि अपना संदेश व्यापक रूप से प्रसारित करना चाहता हो, तब उसका रुझान सरलता की ओर होगा। गोस्वामी जी सरल कविता के पक्षधर हैं। सरल कवित की रति बिमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयार बिसारई रिपु, जो सुनहि करहि बखान। किंतु यह सरलीकरण जितना सरल जान पड़ता है, उतना सरल नहीं है। किसी सीधी बात को सरल रूप में रख देना कोई कला नहीं है। अपने दिन भर के क्रियाकलापों में निहित ही व्यक्ति सरल भाषा का प्रयोग करता है। तुकबंदी करने वाला उसे भी कविता का रूप दे देता है। उठो बालकों हुआ सवेरा, चिड़ियों ने तज दिया बसेरा। यह भी कविता ही है और सरल भी। यह सरलता एक बालक के लिए उपयोगी हो सकती है, पर एक विद्वान या रसिक कविता प्रेमी को इसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। गोस्वामी जी के समक्ष सरलता का यह विरोधाभास था। वे राम कथा को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, अतः सरल काव्य तो अपेक्षित था ही, पर जहाँ वे अन्य विद्वानों की तरह साधारण जन की उपेक्षा नहीं करना चाहते थे, वहीं बुद्ध की अवहेलना भी उन्हें अभीष्ट नहीं थी। वे बुद्ध के गौरव को स्वीकार करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जिस प्रबंध का आदर विद्वान नहीं करते वह व्यर्थ श्रम देने वाला है, और ऐसी चेष्टा बाल कवि ही कर सकते हैं। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही, सो श्रम बादि बाल कवि करहीं। ऐसी स्थिति में उनकी सरलता की विलक्षणता है गंभीर को सरल बना देने की कला। एक सादगी वह है जिसे हम अभावग्रस्त व्यक्ति के जीवन में पाते हैं। मूल्यवान वस्त्रों के अभाव में वस्त्रों की सादगी उच्च विचारों का प्रतीक न होकर उस व्यक्ति की बाध्यता को ही प्रदर्शित करती है। ऐसे व्यक्ति को देखकर श्रद्धा के स्थान पर दया का उदय होना स्वाभाविक है। महात्मा गांधी की सादगी इसलिए श्रद्धा उत्पन्न करती थी क्योंकि वह दरिद्रता की बाध्यता से प्रेरित नहीं थी, वह स्वस्वीकृत थी, जिसे उन्होंने साधारण जन में स्वयं को सम्मिलित करने की भावना से स्वीकार किया था। गोस्वामी जी के काव्य की सरलता भी इसी प्रकार की है। इसीलिए उनके काव्य की सरलता में गंभीरता है और गंभीरता में सरलता। गोस्वामी जी ने श्री भरत की वाणी की सराहना में जो पंक्ति लिखी है, वह उनके काव्य पर भी पूरी तरह चरितार्थ होती है। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अरु आखर थोरे। श्री भरत की वाणी सुगम के साथ अगम भी है, उसमें मृदुता और कठोरता दोनों विद्यमान हैं। थोड़े वाक्य होते हुए भी उसमें अमित अर्थ विद्यमान है। वैसे यह पंक्ति एक पहेली सी प्रतीत होती है, पर मानस का अंतर्दर्शन करते ही यह पहेली सुलझ जाती है। वैसे इस अमित अर्थ की आड़ में अनर्थ भी कम नहीं हुए हैं।
मानस की एक एक पंक्ति के न जाने कितने अर्थ किए गए हैं। एक पंक्ति के 1.25 लाख अर्थ का भी दावा किया गया है, किंतु शब्दों को तोड़ मरोड़ के द्वारा किए जाने वाले ये अर्थ साहित्य का सारा गौरव ही नष्ट कर देते हैं। सत्य तो यह है कि इस अमित अर्थ के लिए शब्दों को छिन्न भिन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि शब्द ससीम है तो उसका अर्थ तो ससीम होगा। अतः अर्थ की असीमता से गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या है? वस्तुतः शब्द अकेला नहीं होता। शब्द समूह से निर्मित वाक्य में अर्थ करते हुए किसी शब्द को केंद्र बना देने पर उसके अर्थों में भिन्नता का आ जाना स्वाभाविक है। कभी शब्दों का प्रयोग करने वाला शब्द की आड़ में कुछ और ही कहना चाहता है। ऐसी स्थिति में अर्थ करते हुए उस व्यक्ति को भी दृष्टिगत रखना चाहिए जिसका यह वाक्य है। कभी एक ही वाक्य को श्रवण करने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं। उस समय योग्य वक्ता को भी यह अभीष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसका वही अर्थ ग्रहण करे जो उसके लिए कल्याणकारी हो। देश और काल की भिन्नता से भी शब्दों के अर्थ में एक पार्थक्य उत्पन्न हो जाता है। इस तरह अर्थ की असीमता के लिए अनगिनत मार्ग हैं। यहाँ दृष्टांत के रूप में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। मनु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री राम उनके समक्ष प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी इस प्राकट्य को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। इसका सरल अर्थ है, समस्त विश्व में निवास करने वाले भक्त वत्सल कृपा निधान प्रभु भगवान राम प्रकट हुए। साधारण व्यक्ति के लिए इतना ही यथेष्ट है कि मनु की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए, किंतु इस शब्द योजना को एक भिन्न रूप में भी देखा जा सकता है। रामचरितमानस में 4 घाटों की कल्पना की गई है। सुठी सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचारी, एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। राम कथा के 4 वक्ता ही इन चारों घाटों के आचार्य हैं। वे 4 वक्ता हैं भगवान शंकर, श्री काकभुशुंडी, मुनि याज्ञवल्क्य और गोस्वामी तुलसीदास। एक ही रामचरित्र की 4 वक्ता अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। शंकर ज्ञानी हैं, भुशुंडी भक्त, याज्ञवल्क्य कर्मकांडी और तुलसी दीन। उनके दृष्टिकोण में यत्किंचित भिन्नता होना स्वाभाविक ही है। मनु के समक्ष राम के प्राकट्य का वर्णन सभी वक्ता करते हैं, पर ज्ञानी के लिए मुख्य शब्द विश्ववास है। वह मानो अपने श्रोता को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, उसे केवल देखने वाली दृष्टि अपेक्षित है। भक्त भुशुंडी के लिए महत्वपूर्ण शब्द भगत वत्सल है। वे कह सकते हैं कि विश्ववास तो एक सैद्धांतिक शब्द है। वस्तुतः भक्त जब बछड़े की तरह स्नेह से पुकारता है, तब ईश्वर की वत्सलता ही उन्हें प्रकट होने की प्रेरणा देती है। कर्मकांडी की ऐश्वर्य मूलक दृष्टि को व्यक्त करने वाला शब्द भगवान है। वे समस्त विश्व के स्वामी ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वे साधना की पूर्णता में सामने आते हैं। किंतु तुलसीदास की दीनता भरी दृष्टि एकमात्र प्रभु की महती कृपा का दर्शन करती है। उनके लिए तो वे कृपा निधाना है। प्रभु तो अकारण कृपालु हैं, मेघ के समान कृपा बरस पड़ी। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। इस तरह उपयुक्त पंक्ति में ज्ञान, भक्ति, कर्म और दीनता के सभी सूत्र विद्यमान हैं, जिनके आधार पर उसकी विस्तृत व्याख्या संभव है। साधारण व्यक्ति एक पंक्ति को झूमकर आनंद भरे स्वर में गा उठता है, किंतु विद्वान के लिए उसमें विचार के अनेक सूत्र हैं। बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। मुख्य बात तो यह है कि कवि का काव्य कहाँ से उद्भूत हुआ है। यदि वह संकीर्ण देश काल और व्यक्तित्व के घेरे में निर्मित हुआ है, तो उस काव्य की सीमाएं भी उतनी ही क्षुद्र होंगी। किंतु जहाँ कवि अपनी सीमाओं से मुक्त होकर विराट से एकाकार हो जाता है,
तब उससे अभिव्यक्त काव्य देशकाल की सीमाओं से उठकर शाश्वत सिद्ध होता है। मानस निर्माण के 400 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, किंतु तुलसी का काव्य काल की सीमाओं को लांघकर ऐसे सत्य का संदेश देता है जो प्रत्येक देश काल में उपयोगी है। दो देशों के संघर्ष को लेकर तात्कालिक वीर काव्य लिखे जाते हैं। उन्हें उस मनस्थिति और परिस्थिति में अपार लोकप्रियता प्राप्त होती है, किंतु समय पाकर वह काव्य अपनी सारी प्रेरणा खो बैठता है। तुलसी के काव्य में जिस संघर्ष की गाथा है वह न तो दो देशों का युद्ध है और न दो जातियों की लड़ाई। वह तो प्रत्येक देश काल में दरिद्रता, दीनता और दुख के विरुद्ध लड़ा जाने वाला संघर्ष है, जो प्रत्येक देश काल के लिए शाश्वत सत्य है। रामचरितमानस के सारे संघर्षों की समाप्ति रामराज्य में है, जिसकी अंतिम परिणति वैर, विरोध, दीनता, दरिद्रता और दुख की समाप्ति में है। वैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। समाज और व्यक्ति के जीवन में उठने वाली कोई भी समस्या, चाहे वह आंतरिक हो अथवा बाह्य, उसका सादृश्य और समाधान रामचरितमानस के किसी न किसी प्रसंग में प्राप्त हो जाता है। इसका तात्कालिक दृष्टांत पिछला भारत पाक युद्ध है। याह्या खान और शेख मुजीब के मतभेद और संघर्ष के संदर्भ में भारत की नीति की व्याख्या करते हुए बहुधा लोगों को रामायण की याद आई। रावण के द्वारा उत्पीड़ित विभीषण राम की शरण में आता है और वे रावण को परास्त कर विभीषण को लंका का राज्य प्रदान करते हैं। भारत की विजेता सेना द्वारा बांग्लादेश पर शेख मुजीब के शासन की स्थापना की तुलना के लिए इससे अधिक उपयुक्त प्रसंग कोई हो भी नहीं सकता था। ब्रिटिश पराधीनता के काल में पराधीन सपने हो सुख नाही, यह अर्धाली एक प्रेरक वाक्य के रूप में बार बार दोहराई जाती थी। ब्रिटिश अत्याचार से असंतुष्ट प्रजा को रामचरितमानस की निम्न पंक्ति का स्मरण आना स्वाभाविक था। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रिपु अवसि नरक अधिकारी। प्रजातंत्र में सर्वहितकारी समाज के लिए इस पंक्ति से बढ़कर उपयुक्त आदर्श वाक्य कौन सा हो सकता है। कीरति मानिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। यद्यपि उपर्युक्त पंक्तियां भिन्न संदर्भ में लिखी गई हैं, किंतु उनकी अर्थवत्ता इतनी व्यापक है कि समाज की विविध समस्याओं के समाधान में उनका प्रयोग बिना किसी खींचतान के किया जा सकता है। उपनिषद में एकाक्षरी उपदेश की एक कथा आती है। समस्त ब्रह्मांड के निवासियों ने प्रजापति ब्रह्मा से उपदेश देने की प्रार्थना की। जहाँ विभिन्न वर्गों के व्यक्ति उपस्थित हों, जिनकी रुचि और संस्कारों में टकराहट हो, क्या एक ही प्रकार का उपदेश कल्याणकारी हो सकता है? क्या उनके लिए पृथक पृथक भाषण माला आयोजित की जानी चाहिए? ऐसा करने पर क्या उनमें परस्पर अविश्वास और कलह की भावना उत्पन्न नहीं होगी? दैत्यों को प्रतीत होता कि प्रजापति ने देवताओं को एकांत में न जाने कौन सा उत्कृष्ट ज्ञान दिया होगा और हम लोगों को विद्वेष या उपेक्षा के कारण साधारण उपदेश दिया होगा। परम विवेकी ब्रह्मा ने देवताओं, दैत्यों और मानवों को एक साथ उपदेश दिया, और वह उपदेश भी केवल एक अक्षर में था, द द द। उन्होंने भले ही द का उच्चारण किया हो, पर तीनों को उसमें पृथक पृथक अर्थ की अनुभूति हुई। देवताओं को लगा द का अर्थ है दमन। हम लोगों के जीवन में विषय परायणता है, इसीलिए पितामह ने हमें इंद्रिय दमन का आदेश दिया है। दैत्यों को प्रतीत हुआ हम लोगों के कठोर स्वभाव को दृष्टिगत रखकर विधाता ने दया करने का उपदेश दिया है। मनुष्यों ने इस द से दान का अर्थ ग्रहण किया, क्योंकि उन्हें स्वयं में लोभ के आधिक्य की अनुभूति हुई। इसका तात्पर्य यह है कि प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि किसी शब्द या वाक्य का क्या अर्थ है, अपितु यह है कि किसके द्वारा क्या अर्थ लिया जाना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि पाठक या श्रोता की दृष्टि कवि या वक्ता के अभिप्रेत अर्थ की ओर होनी चाहिए या नहीं।
इस पर दो दृष्टियों से प्रकाश डाला जा सकता है। उद्देश्यवादी लेखक या कवि जब किसी कृति का निर्माण करता है तब उसके समक्ष उद्देश्य प्रमुख होता है। एक भक्त के काव्य का उद्देश्य यदि भक्ति का प्रचार है तो उसका मुख्य अभिप्रेत अर्थ भक्त परक ही होगा। ऐसी स्थिति में शब्द का कोई भी ऐसा अर्थ जो साहित्य की सीमा में सुसंगत हो और जिससे पाठक अथवा श्रोता के मन में भक्ति का उदय हो, यथार्थ माना जाना चाहिए। तुलसी सोई सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारों, जासो होई स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। विनय पत्रिका 174। विनय पत्रिका में संबंधों को लेकर तुलसी ने जो वाक्य लिखा है उसके काव्य के अर्थ को लेकर भी इसी पंक्ति को उद्धृत किया जा सकता है। मानस की इन पंक्तियों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट रूप में हृदयंगम किया जा सकता है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छली छांडी भजई रघुबीरा। साधारणतया शब्दकोश के माध्यम से उपर्युक्त शब्दों के अर्थ का अन्वेषण करने पर सर्वथा भिन्न भिन्न अर्थों का भान होगा, किंतु इन भिन्न अर्थों को अस्वीकार किए बिना भी तुलसी की दृष्टि में इन सब शब्दों का अर्थ है राम भक्ति। प्रथम दृष्टि में यह साहित्य और शब्दकोश के हनन जैसा प्रतीत होता है, किंतु गहराई से विचार करने पर इस प्रकार के अर्थ में कोई असंगति प्रतीत नहीं होती। दृष्टांत के लिए कुछ शब्दों को ले। रणधीर शब्द का अर्थ है युद्ध में विचलित न होना। साधारणतया युद्ध क्षेत्र में वीरता प्रदर्शित करने वाले योद्धा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु भक्ति की दृष्टि में युद्ध केवल बाहर ही नहीं लड़े जाते। प्रत्येक साधक के अंतर जीवन में इस प्रकार का संघर्ष चलता ही रहता है। दुर्गुणों और दुर्विचारों के इस आक्रमण में जो साधक अधीर नहीं होता, तुलसीदास की दृष्टि में रणधीर विशेषण का उपयुक्त अधिकारी वही है। इस संघर्ष की अंतिम परिणति है भक्ति रूपा विजय श्री की उपलब्धि। विरति चरम असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पायई सोई हर भक्ति, देखो खगेश विचारी। चैप्टर 7 120 दोहा। नीति निपुण शब्द का अर्थ है राजनीति में कुशल। यदि एक भक्त के लिए नीति निपुण शब्द का प्रयोग किया जाए तो यह अटपटा सा लगेगा, पर व्यापक दृष्टि से विचार करने पर इसका औचित्य सिद्ध हो जाता है। राजनीति को 4 भागों में विभक्त किया गया है: साम, दाम, दंड और भेद। प्रजा की सुव्यवस्था और शांति के लिए योग्य शासक इन सभी का उचित अवसर देखकर प्रयोग करता है। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। सत्पुरुषों को राजा सामनीति के माध्यम से वश में रखता है। लोभ प्रधान व्यक्तियों के लिए दाम नीति है। दुष्टों को संगठित न होना देने के लिए भेद की आवश्यकता है और अपराधियों के लिए दंड अपेक्षित है। भक्त या साधक के समक्ष भी मन को वश में रखने की समस्या है, और यह अकेला मन ही इतने रूपों में सामने आता है कि उसे वश में रखना दुस्साध्य जान पड़ता है। यहाँ साधक की नीति निपुणता की परीक्षा है। चतुर साधक मन के प्रति 4 प्रकार की नीति का प्रयोग करता है। गोस्वामी जी के काव्य में मन के प्रति 4 प्रकार की नीतियों का प्रयोग मिलता है। मन शांत है, कुछ समझने की मुद्रा में है। तुलसी सामनीति की भाषा में उसे समझाते हैं। जो मन भजऊ चहई हरि सुत तरु, तो तज विषय विकार सार भजू, अजहू मैं जो कहूँ सोई करूँ। सम संतोष विचार विमल अति, सत्संगति ये 4 दृढ़ करि धरू। काम क्रोध अरु लोभ मोह मद, राग द्वेष निशेष करि परिहरू। श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि, सिर प्रणाम सेवा कर अनुसरु। नयननि निरख कृपा समुद्र हरि, अग जग रूप भूप सीता भरु। इहै भगति वैराग्य ज्ञान यह, हरि तोषण यह शुभ व्रत आचरु।
तुलसीदास शिव मत मार्ग यही, चलत सदा सपने हूँ नाहि न डरो। विनय पत्रिका 205। कभी मन को कामनाओं की पूर्ति का आश्वासन देते हुए दामनीति का प्रयोग करते हैं। भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है, मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। राम नाम को प्रभाव जानी जूड़ी आगी है, सहित सहाय कलिकाल भीरु भागी है। राम नाम सुविराग जोग जप जागी है, बाम विधि भालौ न करम दाग दागी है। राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है, पाई परितोष तू न द्वार द्वार बागी है। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है, तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खांगी है। विनय पत्रिका 70। मन कभी परिवार तथा प्रियजनों की आसक्ति में उलझकर अनर्थ करने पर तुला हुआ है तो गोस्वामी जी उसे याद दिलाते हैं, मूर्ख, जिनके लिए सब कुछ करने पर तुला हुआ है, क्या वे तेरा साथ देंगे? यह भेद नीति का ही प्रयोग तो है। मन पछिताए हसी अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, करम वचन अरुहीते। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते। सुत बनितादि जानि स्वारथ रत, न करु नेह सबहिते। अंतहु तो ही तजहिंगे पामर, तू न तजई अबहीते। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते। बुझई की काम अगिनि तुलसी, कह विषय भोग बहु गीते। विनय पत्रिका 158। श्री राम के हाथ धनुष को साक्षात काल का रूप बताकर वे मन को धमकी देते हैं। यदि तू कोतंड से दंडित नहीं होना चाहता तो प्रभु का भजन कर। दंड नीति का प्रयोग वे मन को भयभीत करने के लिए है। लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड, भजसी मन तेहि राम कहूँ काल जासु को दंड। 6 इस तरह मन के विरुद्ध राजनीति के चारों सिद्धांतों का उपयोग करता हुआ जो भक्त अंतःकरण में शांति साम्राज्य को सुस्थिर रखता है, उससे बढ़कर निपुण कौन हो सकता है। इसीलिए तुलसी के काव्य का अर्थ ग्रहण करने के लिए केवल रूढ़ी की तरह प्रचलित अर्थों को ग्रहण करने से ही काम नहीं चलेगा, अपितु तुलसी के उद्देश्य पर भी दृष्टि रखनी होगी। वस्तुतः मुख्य प्रश्न यह है कि काव्य निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। कवियों को 2 श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। एक तो वे जिनकी कविता में प्रयास विद्यमान है, जो स्वयं को कवि मानकर काव्य का प्रणयन करते हैं। दूसरी ओर वे कवि हैं जो स्वयं को काव्य के प्राकट्य का माध्यम मात्र स्वीकार करते हैं। उनके हृदय प्रांगण में ईश्वर की प्रेरणा से सरस्वती नृत्य करती हैं। दूसरों की दृष्टि में वह कवि हो सकता है, किंतु वह स्वयं को इस रूप में स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जही पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी। दूसरे प्रकार के काव्य में अमित अर्थ की संभावनाएं विद्यमान है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का प्रयोग करते हुए रचयिता के उद्देश्य की सीमाओं का पता लगाना अनावश्यक श्रम मात्र है। वाटिका में खिले हुए गुलाब का क्या अर्थ है? कवि उसमें मुस्कुराहट ढूंढता है। माली को वह वाटिका के श्रृंगार के रूप में दिखाई देता है, कामिनी को श्रृंगार प्रसाधन और एक भक्त को पूजा का उपकरण प्रतीत हो सकता है। एक चिकित्सक को उसमें औषधि का तत्व दिखाई देता है। क्या कोई दावे से यह कह सकता है कि रचयिता का इनमें से मुख्य उद्देश्य कौन था? असीम रचयिता के उद्देश्यों को किसी सीमा में बांध पाना संभव नहीं है। ईश्वर की प्रेरणा से निर्मित काव्य के विषय में यही बात और भी दावे से कही जा सकती है।
फिर जब काव्य का प्रतिपाद्य भी असीम ब्रह्म हो तब उसकी सीमाएं खींच पाना और भी असंभव है। इसीलिए तुलसीदास हरि कथा की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। चैप्टर 1 139 दोहा और 5वां पार्ट। बहुविधि कहने सुनने की स्वतंत्रता भी रामचरितमानस में इसीलिए प्राप्त है कि शब्द यहाँ केवल सरोवर के रूप में ही नहीं है जिनके अर्थ जल की कोई सीमा हो। सीमित सरोवर के जल का सूख जाना अवश्यंभावी है, किंतु शब्द जहाँ नदी की मूल धारा के समान है, वहाँ शब्द मूल स्रोत की भांति नूतन अर्थ का जल प्रवाहित करता रहता है। शाश्वत काव्य का स्वरूप भी यही है। वर्ण और अर्थ के साथ काव्य का सर्वोत्कृष्ट अंश रस है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम में रसात्मक वाक्य को ही काव्य स्वीकार किया गया है। वर्ण और अर्थ का उचित संयोजन होते हुए भी यदि रचना में रस का अभाव हो तो उसे काव्य नहीं कह सकते। अग्नि पुराण में तो परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप भूत आनंद की अभिव्यंजना को ही रस का नाम दिया गया है। उपनिषद भी ब्रह्म को साक्षात रस रूप बताते हैं। रसो वै सह। साहित्य के आचार्यों ने काव्य में 9 रस स्वीकार किए हैं। इन रसों के विभाजन में अद्भुत विरोधाभास सा प्रतीत होता है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली अनुभूतियों को समान रूप से रस का नाम दिया गया है। यदि शांत रस है तो उसके प्रतिकूल श्रृंगार भी रस ही है। हास्य और करुण रस सर्वथा एक दूसरे के विरोधी से प्रतीत होते हैं। इन समस्त विरोधाभासों में रस का दर्शन सर्वव्यापी ब्रह्म की अनुभूति के बिना संभव भी नहीं है। ब्रह्म का आनंद भी अखंड इसीलिए है। यूं तो समग्र जीवन चक्र ही हास्य करुण आदि भावों में परिव्याप्त है, किंतु जीवन में व्यक्ति सारी घटनाओं को रस मानकर उनमें रस ले नहीं पाता। रस की अनुभूति व्यक्ति काव्य में ही कर पाता है। घर बाहर न जाने कितनी करुण घटनाएं नित्य घटती रहती हैं और उन घटनाओं से हमारा अंतःकरण भी द्रवित हो उठता है, किंतु काव्य में करुण रस के द्वारा देवता के साथ साथ अंतर मन में आनंद की भी एक धारा प्रवाहित होती रहती है। जहाँ करुण परिस्थितियों में रोकर व्यक्ति थकान का अनुभव करता है, वहाँ काव्य में करुण प्रसंग पढ़कर आंसू बहाने के बाद उसे हल्केपन और सुख की अनुभूति भी होती है। करुण के साथ रस की सार्थकता इसी विचित्र विरोधाभास में निहित है। करुण घटना और करुण रस में मुख्य अंतर भी यही है। यदि कोई व्यक्ति समग्र जीवन के घटनाक्रम को ही रसात्मक रूप में देख सके तो यही मानना होगा कि उसने समग्र विश्व और जीवन को काव्य के रूप में परिवर्तित कर लिया है। भगवान शिव का जो स्वरूप मानस में प्रस्तुत किया गया है उसे हम जीवन काव्य का ज्वलंत दृष्टांत कह सकते हैं। उन्होंने समग्र रसों को स्थूल रूप में भी जीवन में स्वीकार कर लिया है, इसीलिए वे सर्व हैं। किंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए समग्र जीवन को ही काव्य रूप में स्वीकार और परिणित कर पाना संभव नहीं है। उसे तो यह समग्र रसानुभूति काव्य जगत में ही प्राप्त होती है। इस काव्य जगत का निर्माता कवि है। कवि हमें स्वनिर्मित उस विश्व में ले जाता है जहाँ देश काल की सारी सीमाएं समाप्त हो गई हैं। कवि केवल वर्तमान का ही चित्र प्रस्तुत नहीं करता, अभी तो भूत और भविष्य को भी हमारे समक्ष ला खड़ा करता है। व्यक्ति यहाँ बिना कुछ खोए सब कुछ पा लेता है। बिना युद्ध में गए वह वीर रस का साक्षात्कार कर लेता है। व्यवहार में हास्य का आनंद लेते समय यह आशंका बनी रहती है कि कहीं हमारी हंसी किसी के मन में कटुता की सृष्टि ना कर दे, किंतु कविता में हास्य का आनंद लेते हुए इस प्रकार की कोई आशंका नहीं होती। कवि का सूक्ष्म जगत उन कठिनाइयों से सर्वथा मुक्त है जिनका स्थूल जगत में हम पग पग पर अनुभव करते हैं, किंतु यह रसमयी सृष्टि हमारे स्थूल जीवन को कम प्रभावित नहीं करती। कोई भी व्यक्ति सर्वदा काव्य के सूक्ष्म जगत में नहीं रह सकता। काव्य का अंतर मन पर जो प्रभाव पड़ता है वह स्थूल जगत के व्यवहार में भी परिलक्षित होता है।
श्रृंगार रस का अमर्यादित चित्र हमें बाह्य जगत में भी मांसलता और भोगातिरेक की दिशा में ले जा सकता है। इसीलिए यह रसोद्रेक अमंगल की दिशा में प्रेरित न करे, यह कवि का पुनीत कर्तव्य है। रस साधन है, साध्य नहीं। यह तुलसी की स्पष्ट घोषित मान्यता है। उनकी दृष्टि में नवरसों की अंतिम परिणति राम रस में है। जो मोहि राम लागते मीठे, तो षट रस नवरस अनरस सब, होई जाते अति सीठे। विनय पत्रिका 169। इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से रामचरितमानस में सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। श्रृंगार रस के चित्रण में तो तुलसी ने अपनी समन्वय कला का अद्भुत परिचय दिया है। श्री सीता के सौंदर्य को कवि अनुपमेय मानता है। पुष्पवाटिका में श्री जानकी जी के अनुपम सौंदर्य से प्रभु के अंतःकरण में कवित्व का संचार हुआ। उन्होंने सीता के सौंदर्य के लिए किसी उपमा का प्रयोग करना चाहा, किंतु ऐसी कोई उपमा ही प्राप्त नहीं हुई जो लौकिक रमणियों के वर्णन में प्रयुक्त न की गई हो। कवियों की आलोचना में उनका स्वर गूंजा। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरौं विदेह कुमारी। गोस्वामी जी ने विदेह नंदिनी की उपमा के लिए नई लक्ष्मी का सृजन किया। उसके लिए उन्होंने जो उपकरण एकत्र किए वे इन पंक्तियों में गुंफित किए गए हैं। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदर सिंगारो, मथई पानी पंकज निज मारो। एहि विधि उपजई लच्छी जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहई सीय समतूल। अध्याय 1 247 दोहा। नई लक्ष्मी के सृजन के लिए छवि समुद्र में मंथन के लिए श्रृंगार रस को ही मंदराचल के रूप में किया गया है, और उस श्रृंगार रस को आवेष्टित करने के लिए गोस्वामी जी शोभा को ही रज्जू का स्वरूप प्रदान करते हैं। साथ ही मंदराचल के आधार के रूप में वे भगवान को ही पुनः कच्छप रूप में स्थित करते हैं। इन पंक्तियों में गोस्वामी जी का रस राज श्रृंगार के प्रति क्या दृष्टिकोण है यह भी स्पष्ट हो जाता है। समुद्र के द्वारा उत्पन्न समस्त रत्नों में लक्ष्मी सर्वाधिक विलक्षण है। समुद्र मंथन का मुख्य उद्देश्य अमृत को पाना था, किंतु अमृत के साथ साथ अन्य अनेक रत्न प्रकट हुए। लक्ष्मी भी उनमें से एक है। रत्नों के वितरण में केवल लक्ष्मी ही ऐसी हैं जिन्हें यह चुनाव करने की छूट थी कि चाहे जिसका वर्णन करें। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान नारायण का चुनाव किया। समर्पण की सार्थकता एकमात्र प्रभु में है। भगवती लक्ष्मी के निर्णय ने उनके विवेक और भाव की गरिमा को समस्त संसार के समक्ष प्रकट कर दिया। समुद्र मंथन के उपकरणों में मंथन करने वाले देवता और दैत्य वासुकी, नाग और मंदराचल प्रत्यक्ष थे। अतः परिश्रम का परिणाम भी इन्हें ही प्राप्त होना चाहिए, ऐसी मान्यता स्वाभाविक थी। किंतु समुद्र के अंतराल में छिपे हुए आधार पर किसी की दृष्टि नहीं थी, और वे थे स्वयं कच्छप रूपधारी भगवान नारायण। यही जीव की प्रकृति है। वह अपने पुरुषार्थ और साधनों को तो देखता है, किंतु इन सब के पीछे प्रभु की महती अनुकंपा पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। यह तो देवी लक्ष्मी की श्रद्धामयी दृष्टि है, जो आधार की पहचान कर उन्हीं के प्रति अर्पित हो जाती है। साधारण कवि भी काव्य सौंदर्य के समुद्र का मंथन करता है अमृत पाने के लिए। उसका उद्देश्य होता है काव्य के द्वारा अपने आप को अमर बना लेने का। उसकी दृष्टि रसपरक होती है, क्योंकि वह समझता है कि रस के माध्यम से वह अमरता प्राप्त करने में सफल होगा। श्रृंगार रसराज है, इसीलिए उसे अमृत की उपलब्धि का मुख्य साधन समझना स्वाभाविक ही है। जहाँ श्रृंगार मंदराचल पर्वत की भांति मथानी बन गया हो, वहाँ शोभा रज्जु से आवेष्टित श्रृंगार के साथ ही काम की उपस्थिति अनिवार्य है। गोस्वामी जी भी काव्य के इन उपकरणों को अस्वीकार नहीं करते,
किंतु वे यह स्मरण दिलाना नहीं भूलते कि समस्त सौंदर्य काव्य के समुद्र में जहाँ शोभा, छवि, श्रृंगार और काम की अपेक्षा है, वहाँ पर सबके आधार रूप में भगवान अवश्य हों। इस काव्य का उद्देश्य कवि की अपनी अमरता न होकर लक्ष्मी के रूप में उस समर्पण की वृत्ति को प्रकट करना है जो प्रभु के प्रति ही अर्पित है। साहित्य की दोनों विद्याओं गद्य और पद्य में वर्ण, अर्थ और रस की उपस्थिति अनिवार्य है, पर दोनों विद्याओं में अंतर प्रकट करने वाला छंद है। गद्य में छंद का अभाव है, पर कविता का एक मुख्य चिन्ह छंद है। छंद के माध्यम से काव्य और संगीत एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। गद्य में भी रस का प्राकट्य हो सकता है, किंतु उसकी मुख्य उपयोगिता विचार और चिंतन में है। पद्य के माध्यम से रसानुभूति और गहरी हो जाती है। साहित्य सृजन के लिए बुद्धि और हृदय के समन्वित सामर्थ्य की आवश्यकता है, किंतु गद्य में जहाँ हृदय बुद्धि का अनुगामी है, वहाँ कविता में बुद्धि को हृदय का अनुगमन करना चाहिए। वंदना के श्लोक में जिन दो देवताओं की वंदना की गई है, उनमें गणेश का स्वरूप गद्य पक्ष का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। सरस्वती के विग्रह में कविता का साक्षात्कार होता है। गणेश की आकृति में कविता की नपी तुली छंदोमयता के स्थान पर गद्य की स्वच्छंदता का ही दर्शन होता है। पद्य में मात्रा और वाक्य की लंबाई चौड़ाई की सीमाएं सुनिश्चित हैं, किंतु गद्य इन सब बंधनों से मुक्त है। लंबोदर गजकर्ण गणेश की आकृति को देखकर गद्य की उसी उन्मुक्तता का अबोध होता है। छंद की ही भांति सरस्वती का श्री विग्रह सौंदर्य के सुगठित स्वरूप की अभिव्यक्ति सा जान पड़ता है, और फिर सरस्वती के हाथ की वीणा कविता और छंद के मधुर संबंध को प्रकट करती हैं। काव्य में छंद के प्रश्न को लेकर बहुधा विवाद होते रहे हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में छंद से कविता की सहजता नष्ट हो जाती है। छंद विरोधियों के तर्क सर्वथा संगत हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि छंद कारागार का रूप ग्रहण कर ले, तो उसमें कविता बंदिनी होकर अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति को नष्ट कर बैठेगी। छंद तो एक भव्य भवन का प्रतीक है। उसका निर्माण सुव्यवस्थित पद्धति से किया जाता है। उसमें लगे हुए कपाट परतंत्रता के प्रतीक जैसे जान पड़ते हैं, किंतु वे परतंत्रता के स्थान पर सुरक्षा से ही अधिक संबद्ध है। छंद के भवन में विराजमान कविता गृह स्वामिनी के गौरव से मंडित होती है, और आज नई धारा के इस युग में कविता यदि स्वच्छंद होकर छंद विधान को अस्वीकार कर दे, तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा, किंतु यह तो परतंत्रता की अतिरेक भरी प्रतिक्रिया मात्र है। वर्ण, अर्थ, रस और छंद के सामंजस्य से समन्वित कविता का उद्देश्य क्या है? इसी उद्देश्य को गोस्वामी जी मंगला नाम शब्द से प्रकट करते हैं। काव्य का उद्देश्य जीवन में मंगल की सृष्टि करता है। मंगल और कल्याण शब्द अत्यंत समीप होते हुए भी पूरी तरह एकार्थक नहीं है। मानस में इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही पंक्ति में करते हुए गोस्वामी जी ने दोनों के सूक्ष्म अंतर की ओर इंगित किया है। अयोध्या से जनकपुर की ओर जाती हुई बारात के मार्ग में अनेक शकुन होते हैं। उन शकुनों की सराहना में मंगल और कल्याण दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साँचे होन हित, भय सगुण एक बार। चैप्टर 1 303 दोहा। कल्याण शब्द भविष्य के परिणाम की ओर इंगित करता जान पड़ता है। कल्याण शब्द की अंतर्भावना में तत्काल सुखानुभूति न होने पर भी परिणाम में भलाई की कल्पना है। मंगल शब्द न केवल भविष्य अपितु वर्तमान के भी आनंद का अभिव्यंजक है। अधिकांश औषधियों का सेवन करते हुए व्यक्ति को स्वाद की अनुभूति नहीं होती, फिर भी कल्याण कामना से व्यक्ति उनका सेवन करता है। सुरुचिपूर्ण भोजन में तत्काल स्वाद की तृप्ति तो प्राप्त होती ही है, परिणाम में भी वह शरीर को पुष्टि प्रदान करता है।
काव्य औषधि के समान कड़वा न होकर सुस्वादु व्यंजन के समान है, इसीलिए उसे कल्याणकारी की अपेक्षा मंगलमय कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। काव्य के समुचित सृजन और मंगल की सृष्टि कवि को स्वयं के सीमित व्यक्तित्व से संभव प्रतीत नहीं होती। इसके लिए वह काव्य के देवताओं वाणी और विनायक की वंदना करता है। वाणी और विनायक उस रूप में संबद्ध नहीं है जिस तरह श्री पार्वती और शिव या श्री सीता और राम। वाणी और गणेश की संयुक्त वंदना का केंद्र है दोनों की बुद्धि से संबद्धता। वाणी विद्या की देवी हैं और गणेश हैं विवेक के देवता। वाणी ब्रह्मलोकवासिनी हैं और गणेश हैं शिवलोकवासी। ब्रह्मा जिन्हें विराट की बुद्धि के रूप में मानस में प्रस्तुत किया गया है, अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससी चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। चैप्टर 6 का 15। शिव विश्वास के घनीभूत रूप हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसी का अभीष्ट दोनों का समन्वय है। वह विवेक जो विचार से संबद्ध है और वह विवेक जो विश्वास के माध्यम से व्यक्त होता है, दोनों का एकत्रीकरण उन्हें अभीष्ट है। इसीलिए मानस, हृदय और बुद्धि दोनों को समान रूप से आकृष्ट करता है। शारदा सौंदर्यमयी है। गौर वर्ण, वीणा, पुस्तक एवं स्फटिक माला से सुशोभित हंसवाहिनी वाणी का स्वरूप बड़ा ही कलात्मक है। गणेश बहिरंग दृष्टि से सुंदर प्रतीत नहीं होते, उनका अद्भुत रूप है। उनका श्री विग्रह बड़ा ही अटपटा सा लगता है। लंबोदर, गजकर्ण, एक दांत टूटा हुआ, वाहन के रूप में मूषक, यहाँ सब कुछ विलक्षण है। फिर भी गोस्वामी जी विनय पत्रिका में उनकी वंदना में सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मृत मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। लगता है गणेश गद्य हैं और सरस्वती पद्य, गणेश दर्शन है और सरस्वती कविता। गणेश को समझना कठिन है, वे दर्शन की भांति दुरूह हैं। सरस्वती कविता के ही समान सहज ग्राह्य हैं। सरस्वती वीणा पाणी है। वीणा के तार जीवन की विविधता को प्रकट करते हैं। वीणा के तारों का स्पर्श अनाड़ी हाथों से होने पर ध्वनि की सृष्टि तो होती है, पर उसका बेसुरापन कानों को कष्ट पहुंचाता है। वहीं वीणा संगीत साधक के हाथों का स्पर्श पाकर रस और तन्मयता की सृष्टि करती है। विद्या की सार्थकता पुस्तकों का अध्ययन कर लेने में ही नहीं है। प्रश्न तो यह है कि व्यक्ति जीवन वीणा कैसे बजा रहा है। जीवन की विविधता में, उसके आरोह अवरोह में, द्रुत और मंथर स्थितियों में एक तारतम्य स्थापित करने की क्षमता उसमें है या नहीं। वीणा में आनंद उल्लास के ही स्वर तो नहीं है। वीणा के तारों में करुणा के बोल भी तो निकलते हैं, पर सभी संतुलित, स्वरबद्ध, रस और तन्मयता की सृष्टि करते हैं। सुनने वाला करुणा में द्रवित होकर भी रसानुभूति करता है। यदि जीवन में उल्लास और आनंद के क्षण हमारी अहमन्यता से दूसरों को आघात पहुंचावें और करुणा का चीत्कार दूसरों की सुख शांति छीन ले, तो वीणा पाणी की कृपा जीवन में नहीं हुई, यही मानना होगा। ईश्वर की स्मृति कराने वाली स्फटिक मालिका विद्या के चरम लक्ष्य की ओर इंगित करती हैं। विद्या का चरम लक्ष्य मुक्ति है। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या का एक रूप पुस्तक में है, उसे कौन कितनी शीघ्रता से हृदयंगम कर सकता है, यही योग्यता का मापदंड है। किंतु स्फटिक मालिका में तो एक ही मंत्र की लक्ष बार आवृत्ति अपेक्षित है। पुस्तक व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करती है, किंतु मंत्र का उद्देश्य परमार्थ बोध है।
हंस का नीर क्षीर विवेक तो प्रसिद्ध ही है, इस तरह वीणा पाणी का वाहन गुणग्राही है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारि विकार। सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक है, बुद्धि की देवी पुस्तक धारण करे यह समझना सरल है, पर विवेक के देवता गणेश के हाथ में पुस्तक का भाव चौंकाता है। किंतु विवेक पुस्तकों से ही उपलब्ध हो ऐसी मान्यता का खंडन ही उसका उद्देश्य है। गणेश के हाथ में शास्त्र के स्थान पर शस्त्र दिखाई देता है। अंकुश और पाश उनके दो प्रिय अस्त्र हैं। हाथी को वश में करने के लिए अंकुश आवश्यक है। वह अंकुश जिसका प्रयोग आवश्यक होने पर महावत तत्काल करता है, पर यही तो गजबदन स्वयं ही अंकुश धारण करते हैं। हाथी के ही समान व्यक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए भी अंकुशु बनाए गए हैं। कहीं राज सत्ता का अंकुश, कहीं समाज के भय का अंकुश, पर सच्चा विवेक स्वयं पर, अपने आप पर ही अंकुश रखता है। वह आत्मनियंत्रित है, इसी में उसका गौरव है। ऐसा महापुरुष ही समाज को नियंत्रित रख सकता है। गणपति का यह अंकुश विवेक का अंकुश है। पीलावान के हाथ का अंकुश हाथी पर प्रतिक्षण शासन नहीं कर सकता। आत्मनियंत्रण ही विवेक का सच्चा फल है। पाश बंधन है। विवेक से व्यक्ति पाश मुक्त होता है। फिर भी जीवन में पाश की आवश्यकता है या नहीं? व्यवहार के लिए कर्तव्य का बंधन तो स्वीकार करना पड़ता है। सृष्टि मिथ्यात्व का ज्ञान व्यक्ति को ममता के पाश से मुक्त कर दे, यह तो उचित ही है। किंतु यदि इस ज्ञान के आधार पर पुत्र पिता से यह कहने लगे कि संसार मिथ्या है, पिता पुत्र का संबंध मिथ्या है, इसलिए आपके प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, तो तर्क की दृष्टि से युक्ति युक्त होते हुए भी यह पाश से मुक्त उच्छृंखलता की पर्यायवाची बन जाएगी। अतः ममता से मुक्त रहकर भी व्यक्ति का कर्तव्य बंधन स्वीकार कर लेना ही विवेक की सार्थकता है। गणेश के हाथ का पाश इसकी ओर इंगित करता है। गणेश की अभय मुद्रा उपासकों को निर्भयता का संकेत देती है। विवेक हमें मिथ्या भय से मुक्त करता है। भय का अधिकांश भाग कल्पित आशंकाओं पर आधारित होता है। विवेक कल्पना के स्थान पर यथार्थ की भूमि पर प्रतिष्ठापित करता है। चौथे हाथ की वरदान मुद्रा में कल्याणकारी तत्वों के वितरण की प्रक्रिया का संकेत प्राप्त होता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए तो बुद्धि विवेक का प्रयोग सभी करते हैं, पर लोक मंगल का वरदान दूसरों को वितरित करना ही सच्चे विवेक का परिचायक है। नारायण नारायण।